गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है एनर्जी। एनर्जी को हिंदी में कहते हैं ऊर्जा। और अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी किससे मिलती है वो आपको मालूम है। आप लोगों क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हो कि अपनी बॉडी के अंदर जो एनर्जी है वो किससे मिलती है। फूड अपने बॉडी के अंदर एज अ फ्यूल क्या है, वर्क करता है। तो एनर्जी प्रोड्यूस होने के लिए क्या ज़रूरी है, फ्यूल। डेफिनेशन देख लेते हैं। एनर्जी इज़ द कैपेसिटी टू डूइंग वर्क, है ना। एनर्जी क्या है, किसी भी वर्क करने की जो क्षमता होती है, अपने में कैपेसिटी होती है, उसे क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी एनर्जी है, अगर उसको अपने को कहना है तो उसके थ्रू जो वर्क हो रहा है उसको अपन कंसिडर करेंगे। अगर वो ज़्यादा वर्क कर रहा है तो उससे ज़्यादा वर्क हो रहा है तो उसमें ज़्यादा एनर्जी है, और कम वर्क हो रहा है तो कम एनर्जी है। जैसे यहाँ एग्जांपल एक जो दे रखा है कि साइकिल और मोटरसाइकिल के बीच में कंपैरिजन किया हुआ है कि मोटरसाइकिल के अंदर जो एनर्जी है वो ज़्यादा होती है बाईसाइकिल की तुलना, मतलब साइकिल के तुलना में। एनर्जी इंडिकेट ए पर्सन एंड्योरेंस ऑफ परफॉर्मिंग वर्क इज़ हाउ लॉन्ग। ठीक है, एनर्जी क्या बताती है, किसी भी पर्सन के अंदर किसी भी वर्क को कितने लंबे समय तक वो कर सकता है, वो एनर्जी इंडिकेट करती है। और इससे ही अपन हर एक जो पर्सन है उसकी जो एक वर्क करने की जो कैपेसिटी है, सर्टेनिटी है, उसको निकाल सकते हैं। एनर्जी है वो किससे एसोसिएट होती है, टाइम कंपोनेंट से। जब भी हमको ऑब्जेक्ट के वर्क के बीच में कंपैरिजन करना है, उनकी एनर्जी को ऑब्टेन करना है, एनर्जी को बताना है, तो कोई भी वर्क टास्क उनको दे दिया और कितने टाइम में वो कंप्लीट हो रहा है उसको कंसीडर करते हुए अपन ये क्या है निकाल सकते हैं। ऑल्दो इट इज़ नॉट पॉसिबल, सीधा ही हम एनर्जी को मेज़र नहीं कर सकते हैं। एनर्जी को मेज़र करने के लिए अपने को कंपैरिजन करना ज़रूरी है, और उसमें टाइम को देखना और वर्क को भी कितना स्पीड से हो रहा है वो भी देखना ज़रूरी है। द वर्क डन कैन बी डिफाइंड एंड मेजर। ठीक है ना। द मेथड इन्वॉल्व यूजिंग अ कैलोरीमीटर। तो ये अच्छे से याद रखिएगा कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है एनर्जी को मेज़र करने के लिए, है ना। जो यहाँ पर द मेथड इन्वॉल्व यूजिंग अ कैलोरीमीटर विच मेजर द हीट एब्जॉर्ब और रिलीज इन अ केमिकल रिएक्शन और फिजिकल चेंज। तो ये ध्यान रखना, ये जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नेम कैलोरीमीटर जो होता है वो किसी भी केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज या फिजिकल चेंज के अंदर जो हीट एब्जॉर्ब होती है या रिलीज़ हो रही है उसको क्या है मेज़र करने के लिए कैलोरीमीटर का यूज़ करते हैं। इसी प्रकार थर्मामीटर जो होता है उसका क्या यूज़ होता है, टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। तो हम कुछ एक्टिविटी के जो सोर्स एनर्जी के जो सोर्सेज है उसको एक्टिविटी के थ्रू क्या है अपन समझते हैं। यहाँ पर देखिए देयर आर मेनी सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के बहुत सारे सोर्सेज, जैसे कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, सोलर सन हो गया, है ना। तो इस तरह से आपको क्या है इनकी लिस्ट बनानी है। राइट द सोर्सेज ऑफ द एनर्जी, इसे करके ये आपका क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर आपको ये लिखना है ना। तो होमवर्क हो गया। अब इसको क्या है, कहाँ से ये प्रोड्यूस हो रही है, क्या इसका सोर्स है, उसको डिस्कस अ स्मॉल ग्रुप हाउ सर्टेन सोर्स ऑफ एनर्जी आर ड्यू टू द सन, है ना। सन के थ्रू जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो उससे सोर्सेज कैसे बन रहे हैं वो उसको समझना है। आर दीज सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच आर नॉट ड्यू टू द सन। अब ये जो आप लिस्ट बनाओगे उसमें से सन से कौन से प्रोड्यूस हो रहे हैं, विदाउट सन कौन से हैं वो निकालना। जैसे एग्जांपल देखिए डिस्कशन और एक्सप्लेनेशन के अंदर, टाइडल एनर्जी। टाइडल जो वर्ड आया वो टाइड से, है ना, TIDES, टाइड। टाइड्स का मतलब ज्वार भाटा, है ना, जो वाटर के अंदर रहता है। टाइडल एनर्जी। हाइड्रो एनर्जी, हाइड्रो का मतलब क्या हो गया, वाटर, क्या हो गया, वाटर हो गया, ठीक है ना। सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी किससे मिलेगी, सन से। सोलर से आपको क्या याद रखना है, SUN, सन। कोल, है ना, कोल कोयला जो होता है। नेचुरल गैस, है ना, जो CH4, नेचुरल गैस कौन सी होती है, CH4, मीथेन, ठीक है ना। तो इस तरह से ये क्या है, एनर्जी की फॉर्म बताई हुई है अलग अलग, जो आप 8th क्लास के अंदर थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ के आए होंगे। टाइडल एनर्जी एंड हाइड्रो एनर्जी, ये दोनों किससे रिलेटेड हो गई, वाटर से रिलेटेड हो गई, ठीक है, यस। इसके बाद में न्यूक्लियर एनर्जी एंड जियोथर्मल एनर्जी आर नॉट ड्यू टू द सन, है ना। ये न्यूक्लियर एनर्जी, जियोथर्मल, ये अर्थ का आ गया, अर्थ के टेम्परेचर का यूज़ हो रहा है। न्यूक्लियर एनर्जी रिएक्शन का यूज़ हो रहा है, तो ये सन के कारण से नहीं है और ये सन के कारण से है, ठीक है। द सन, ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन छोटी क्लास से आप याद पढ़ते आए हो और आपको ध्यान में होगा। सन जो है वो बिगेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, विच इज़ द बिगेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो क्या आंसर आ जाएगा, सन।
many of our energy sources are derived from the sun. There are also various sources of energy like nuclei of atom, जो न्यूक्लियर एनर्जी जो कह रहे हैं, द इंटीरियर अर्थ ऑफ जो जियोथर्मल एनर्जी कह रहे हैं, एंड टाइड्स. दीज आर टर्म्स एज अ न्यूक्लियर एनर्जी. इसको न्यूक्लियर एनर्जी बोलेंगे, इसको थर्मल एनर्जी बोलेंगे, है ना. न्यूक्लियाई ऑफ एटम वाला क्या हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी. इंटीरियर और अर्थ वाला क्या हो गया, थर्मल एनर्जी. और टाइड्स वाला क्या हो गया, टाइडल एनर्जी हो गया. ठीक है, तो ये इसी के बेस पर इनका नेम है. एनीथिंग दैट कैन बी डू वर्क इज सेड हैव अ एनर्जी. कोई भी चीज़ जो काम कर सकती है तो उसको क्या कहेंगे, उसके अंदर क्या है, ऊर्जा है. द वर्क ए बॉडी कुड डू मेजर ऑफ इट्स एनर्जी. बॉडी के थ्रू जो वर्क किया जा रहा है उससे उसकी एनर्जी के बारे में मालूम कर सकते हैं. ए बॉडी possessing more energy can do work, thus energy may be defined as the capacity बॉडी टू वर्क, है ना. जिस बॉडी के अंदर जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतना वो काम ज़्यादा करेगा. तो इसलिए हम इसकी जो डेफिनेशन है या इसको डिफाइन कर सकते हैं कि कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क. जैसा स्टार्टिंग में जो डेफिनेशन आई थी, एनर्जी इज अ कैपेसिटी टू डूइंग वर्क. द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय अ बॉडी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ इट कैन डू व्हेन दैट एनर्जी इज रिलीव, है ना. किसी भी बॉडी के अंदर कितनी एनर्जी उसके अंदर है, इसको अपन कैसे मालूम कर सकते हैं, जब वो उस बॉडी के थ्रू जो वर्क किया जा रहा है तो उस टाइम पे कितनी एनर्जी रिलीज़ हो रही है. ठीक है ना, ये इससे आइडेंटिफाई किया जा सकता है. इसकी जो SI यूनिट है वो क्या है, जूल है. क्या है, जूल है. एनर्जी की SI यूनिट क्या है, जूल है. ठीक है ना. तो आपको इससे एक ट्रिक है जो मैं बाद में आपको बताऊँगा. क्वाइट ऑफन ए बिगर यूनिट, है ना. जूल की बड़ी यूनिट क्या हो जाएगी, किलो जूल. एनर्जी क्या है, स्केलर क्वांटिटी. क्वांटिटी जो होती है टू टाइप की होती है, एक वेक्टर होती है, ठीक है, वेक्टर, और दूसरी क्या हो जाएगी, स्केलर हो जाएगी. ठीक है, वेक्टर मतलब सदिश जिसकी क्या हो, डायरेक्शन हो. ठीक है, और स्केलर मतलब अदिश, ठीक है, जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं हो. 1 जूल इज द एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू 1 जूल वर्क. समटाइम द बिगर यूनिट ऑफ एनर्जी किलो जूल इज यूज. 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000. तो जूल तो आपको याद है सही, किलो जूल, किलो 1 किलोग्राम में कितने होते हैं, 1000 होते हैं. तो ये 1000 लिख दिया और जूल लिख दिया ये. ठीक है, रिलेशन बिटवीन द किलो वाट आवर्स एंड जूल. ये भी याद रखना, कॉमर्शियल यूनिट क्या है एनर्जी की, द किलो वाट आवर्स, है ना. किलो वाट आवर्स ये कॉमर्शियल यूनिट है एनर्जी की. 1 किलो वाट आवर इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 1 किलो मतलब 1000 हो गया, वाट का W रह गया, H का H रह गया. अब यहाँ पे 1 वाट इक्वल टू क्या होता है, 1 जूल होता है. तो 1 जूल सेकंड इनवर्स हो गया. अब 1 आवर्स में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड हो गए. तो इसको हम शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, 1000 इंटू 1 इंटू 3600 सेकंड. अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो आएगा वो डायरेक्ट आप सीधा याद कर लेना इसको, क्योंकि यही एग्ज़ाम में आपको सीधा पूछ लेंगे कि 1 किलो वाट आवर इक्वल टू कितने जूल होता है. तो ये कितने हो जाएगा, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल हो जाएगा. कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज़ किलो वाट आवर. ये याद रखना है कि एनर्जी की कॉमर्शियल यूनिट कितनी है, 1 किलो वाट आवर. और 1 किलो वाट आवर में कितने होते हैं, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल. द किलो वाट इज़ लीगल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. देखो कॉमर्शियल यूनिट भी बोल सकते हैं और लीगल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है वो भी आपको पूछा जा सकता है, जो कि जो इलेक्ट्रिक बोर्ड है उसके द्वारा क्या है, फिक्स होती है. और इसको बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी बोला जाता है, BOT. बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट 1 BOT. 1 BOT इक्वल टू कितना होगा, 1 किलो वाट आवर, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल. तो कॉमर्शियल यूनिट हो गया, लीगल यूनिट हो गया, फिर बोर्ड के थ्रू फिक्स्ड जो यूनिट हो गई, या बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट जो BOT कहलाता है, उसकी वैल्यू सबकी 3.6 इंटू 10 की पावर 6 होता है जूल. नेक्स्ट टॉपिक अपना जो रहेगा वो फॉर्म ऑफ एनर्जी रहेगा, उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे. ये वीडियो आप पूरा अच्छे से देखिए और इसमें जो वैल्यूज़ हैं, डेफिनेशंस है, यूनिट्स है, उसको अच्छे से आप क्या है याद कीजिए. टाइप्स ऑफ एनर्जी भी हैं जो ड्यू टू द सन एंड नॉट ड्यू टू द सन, ये भी आपको याद करना है. ओके, थैंक यू.